गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हो? छुट्टियां कैसी रही आपकी? आपने खूब एंजॉय किया होगा और साथ साथ में आपने पढ़ाई भी की होगी। तो बच्चों, आज से हमारी सेकेंड टर्म की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो हम सबसे पहले जो मैं तुम्हें आज बताने जा रही हूँ कि सेकेंड टर्म में हम जो है पार्ट नंबर 7 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे और इन चैप्टर्स में मैं आपको पाठ अभ्यास और भाषा अभ्यास सबकी वीडियो भेजूंगी। तो सब बच्चों ने आपने ध्यान से काम करना है, ध्यान से पढ़ना है। जो समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आज चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 7, पतीले की मृत्यु। ये कहानी है केवल पढ़ने के लिए। हमने इसको पढ़ना है और समझना है बस। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पाठ नंबर 7 में पतीले की मृत्यु। पतीला किसे कहते हैं? जिसमें भगोना, जिसमें हम चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं या दूध को बॉईल करते हैं, ठीक है ना, उसकी मृत्यु। पतीला किसी भी चीज़ का हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। तो यहाँ पर है पतीले की मृत्यु। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बेईमान किसको बोलते हैं? कि जो छल कपट करने वाला, ठीक है, कि वो छल कपट करता था, बेईमानी करता था, चालाकी करता था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। शिकायतें यानी कि उसकी जो गंदी बातें हैं उनकी बार बार शिकायत आती थी। लोग जो है जब उसकी शिकायतों, उसकी गंदी हरकतों से शिकायत करते थे राजा के पास जाकर, तो राजा उसकी शिकायतों से बहुत परेशान हो चुका था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है? तो अब बादशाह ने ये काम किसको सौंपा? बीरबल को, क्योंकि बीरबल जो है बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, मंत्री था। तो उसने कहा कि तुम जल्दी से जाकर, शीघ्र ही जाकर पता लगाओ कि वास्तव में क्या ये व्यापारी जो है ठगी कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, ठगता है। तो मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है, कपटी है, ठग है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। सबक सिखाने का निश्चय करना यानी कि उसको जो है अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहते थे कि भाई उसको असलियत का पता चल सके। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। अब बीरबल बड़ा चालाक था, उसने एक उपाय निकाला कि वो 3 दिन के लिए 2 पतीले उससे ले आया व्यापारी से। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। अब बीरबल चालाक था, उसने क्या किया कि जब वो लौटाने के लिए दोनों पतीले गया तो उसके साथ एक छोटा सा पतीला और साथ में ले गया और तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया। तो यहाँ पर जो है बीरबल की देखो दिमाग लगाया उसने कि कहा कि ये इसने 2 पतीलों ने तुम्हारे एक छोटा पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे ही रख लीजिए। अब बीरबल ने उसको कहा कि तुम्हारा है ये, तुम ही रख लो। व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले जो थे अपने पास रख लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ दिन के बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। अब क्या था कि बीरबल ने फिर कुछ दिन के बाद गया व्यापारी के पास और एक जो पीतल का पतीला किराए पर फिर ले आया। बीरबल 2 दिन के बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। अब क्या था, बीरबल जो है 2 दिन के बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया और बीरबल को खाली हाथ देकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? तो जनाब उसके आपके पतीले की मृत्यु होगी। अब बीरबल ने कहा व्यापारी को कि जनाब आपके पतीले तो मर गया, मृत्यु हो गई यानी कि मर गया, क्या कह रहे हो? अब व्यापारी ने कहा कि क्या कह रहे हो, पतीला भी कभी मरता है? अब व्यापारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि पतीला कोई मरता है?
क्योंकि पतीला पीतल या किसी धातु का बना हुआ है, तो वो धातु कोई मरती थोड़ी ना। तो उसने व्यापारी ने कहा। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता। अब बीरबल चालाक था, क्योंकि उसने सच उगलवाना था व्यापारी से। तो उसने बड़े ही शांत स्वभाव से, हलीमी से बीरबल ने कहा कि जब तुम्हारा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो क्या तो वह पतीला मर नहीं सकता। क्या वो मर नहीं सकता? अगर एक को जन्म दे सकता है तो मर भी तो सकता है। तो अब जो है व्यापारी बीरबल की सारी बात को समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। अब जो व्यापारी था वो बुद्धिमान भी था, चालाक भी था, ठगी भी था, सब था। वो बीरबल की बात को समझ गया और उसने वादा किया कि मैं कभी भी भविष्य में, आगे आने वाले समय में कभी भी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करूँगा और सबके साथ जो है ईमानदारी से व्यापार करूँगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करनी छोड़ दी और उसके बाद जो है बेईमानी करनी उसने व्यापारी ने छोड़ दी। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई और उसके जब व्यापारी ने बेईमानी करनी छोड़ दी, ठगी करनी छोड़ दी, तो अब जो है राजा के पास कोई भी उसके प्रति कोई शिकायत नहीं आती थी। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल को चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। अब जो है कि आपने सुना होगा कि बीरबल को बार बार उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए बादशाह अकबर जो थे उसे उसकी प्रशंसा करते रहते थे। तो इस बार भी बादशाह अकबर ने उसकी बुद्धिमानी और चतुराई पर उसको बहुत उसकी प्रशंसा भी की और शाबाशी भी दी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि पतीले की मृत्यु हमने कहानी पढ़ी। इससे हमें क्या पता चलता है? बहुत सारी इसमें बातें जो है हमें पता चलता है कि एक तो ये कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, व्यापार करते समय हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, है ना। और जो कोई भी धातु जो होती है वो कभी मरती नहीं है, ना वो जन्म देती है किसी दूसरे को और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये भी बात पता चली हमें। और शिक्षा हमें क्या मिली कि हमें दूसरों के साथ व्यापार करते समय कभी भी ठगी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का जो फल होता है वो बुरा होता है ना। क्योंकि सभी जो है बुद्धू नहीं होते। व्यापार करते समय जो व्यापारी के पास आते हैं वो कोई बुद्धू नहीं होते, ग्राहक बुद्धू नहीं होते, उनमें भी अक्ल होती है। तो यहाँ पर जो है ये समझाया गया है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसके साथ कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और हमें यहाँ पर ये भी शिक्षा मिली कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो जो है अपनी समस्या का हल भी अपने तरीके से निकाल लेता है, ढूंढ लेता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ये कहानी को पढ़ा, यहाँ पर कई सारे शब्दों के अर्थ भी आपको पता चले, कठिन शब्द आए थे इसमें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बेईमान। बेईमान किसको कहते हैं? जो कि छल कपट करता है ना। शीघ्र, जल्दी, वास्तव में, असलियत में, अंडरलाइन कर लीजिए, वास्तव में, असलियत में, छानबीन, खोजबीन, खोज करना, है ना। निश्चय कर लिया, निश्चय करना यानी कि वादा कर लेना, निश्चय कर लेना, वादा कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है आता है नेक्स्ट पेज पर आ जाइए कठिन शब्द में। व्यापारी तो आपको पता है, व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करता है ना। किसी चीज़ को भी, किसी का लेना देना, बेचता है किसी का, व्यापार करता है, उसको व्यापारी बोलते हैं। स्वभाव, शांत, शांत का होता है कि बिल्कुल शांत। स्वभाव, स्वभाव तो व्यवहार, जैसे हम कह देते हैं इसका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है, शांत है, शांत, बिल्कुल ना गुस्सा आता है उसे, ना उसको
जल्दी से वो शांत रहता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, प्यार मोहब्बत से रहता है। कभी उसके चेहरे पर हमें कभी भी जो है गुस्सा नहीं दिखाई देगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है भविष्य। भविष्य यानी कि कभी आगे, भविष्य आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशंसा करना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से ये कठिन शब्दों को हमने समझा, जाना और साथ साथ हमने इनको अंडरलाइन भी किया। तो आप सब बच्चे ये जो कठिन शब्द जो मैंने अंडरलाइन किए, इनके शब्दों के अर्थ आपने समझ लिए होंगे और इनको लिखने का भी अभ्यास करना। तो आज आपने ये कहानी पढ़ी, समझी, इसको फिर से पढ़कर देखना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।